तो आज का टॉपिक है हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। इसमें देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ बढ़ी है, क्या क्या घटी है, क्या कुछ भी चेंज नहीं है। इंक्रीज हुआ है सिस्टोलिक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया है। तो कार्डिक आउटपुट कब बढ़ना चालू होता है? 5 हफ्ते के बाद, 28 से 32 वीक में मैक्सिमम हो जाता है, और नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के 10 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। फीमरल वीनस प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे? जो इन्फीरियर वीना कावा है, जब यूट्रस बड़ी होती है तो उसको कंप्रेस करने के कारण क्या हो जाता है? पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मतलब पेरिफेरल में ब्लड बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या क्या रिस्क बढ़ सकते हैं? वेरिकोस वेन हो सकता है, वल्वल वेरिकोसिटी हो सकता है, हीमोरॉइड हो सकता है। अब क्या क्या चीज़ें डिक्रीज होंगी? तो चीज़ें क्या क्या डिक्रीज होंगी? पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंट कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंट कम हो जाएगा तभी तो पेरिफेरल में ब्लड बढ़ जाएगा। तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन की वजह से हो रहा है। दोनों के दोनों रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल को। बीपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे घटेगा? जो सिस्टोलिक बीपी है वो घट जाएगा, डायस्टोलिक बीपी है वो घट जाएगा, मीन आर्टरी प्रेशर इसकी वजह से घट जाएगा। और मैक्सिमम बीपी कब कम होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में और सुपाइन पोजीशन में। अनचेंज क्या क्या चीज़ें अनचेंज रहेंगी? जुगुलर वीनस प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये 3 चीज़ें हैं। अब क्या नोट करने वाली चीज़ें हैं? बेस्ट पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट लेटरल होती है। मतलब कि अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई लेडी है, उसमें बीपी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है ज़्यादा ही, कोई भी दिक्कत है, तो बेस्ट पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल, जो कि हमारे दिल की साइड होती है। दिल के साइड हमें लेटना चाहिए, और इसी पोजीशन में लेट के हमें सोना भी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं? हार्ट फेलियर हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं हार्ट फेलियर के लिए? तो डिलीवरी के जस्ट बाद हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं, या फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जिस टाइम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पे चांस है। या फिर उससे कम लेट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसका लेट हो गया, ठीक है, वो लेट हो रहा है, उस टाइम पे हार्ट फेलियर होने के चांस है। या फिर 28 टू 32 वीक में भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? सिम्टम नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, क्या क्या नॉर्मल सिम्टम होंगे? तो ईजी फर्टिलिटी, मतलब आसानी से थकावट हो जाएगी। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। डिस्पनिया, मतलब वही एक्सरसाइज करने पे, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। पेरिफेरल डिपेंडेंट इडीमा, मतलब कि पेरिफेरल एरिया में इडीमा देखने को मिलेगा। अब क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं? तो इंडिकेटर्स क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है? तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, पल्स रेट बढ़ा हुआ रहेगा, बीपी कम रहेगा, जेबीपी नॉर्मल रहेगा। ये सब हम ऊपर अभी देख चुके हैं, ठीक है। हार्ट इज पुश्ड अप, हार्ट जो होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, और लेफ्ट की साइड एपेक्स बीट जो होती है ना, वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगी। एंड 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है उसके 2.5 सेंटीमीटर लेटरल साइड में एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हार्ट वो बढ़ रहा है यूट्रस। हार्ट साउंड S1 लाउड हो जाएगा, ठीक है, S2 नॉर्मल रहेगा, और S3 आसानी से सुनाई देगा। वैसे सुनाई नहीं देता ना, तो सुनाई देगा। अब मरमर क्या होता है? तो कंटिन्यूअस जो मेमोरी मरमर होता है वो सुनाई देगा, उसे मरमर कहते हैं। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर लेस देन 3 ग्रेड का होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे अगर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? माइल्ड एपरेंट कार्डियोमेगैली, माइल्ड एपरेंट कार्डियोमेगैली मिलेगा देखने को, ठीक है, जब चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो स्ट्रेटनिंग देखने को मिलेगा लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, एक्सरे में दिखेगा ऐसा। ईसीजी क्या होगा? लेफ्ट एक्सिस जो होगा वो डिविएट कर जाएगा, और एसटी जो होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस दिखेगा। क्यू वेव ईसीजी पता है ना? ऐसे चलता रहता है, पी क्यू आर एस टी, है ना, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये होता है ना ईसीजी। तो लेफ्ट एक्सिस डिविएट कर जाएगा, माइल एस टी डिप्रेशन। तो ये देखो, ये जो एस टी है ये डिप्रेस हो जाएगा। क्यू वेव, ये जो क्यू वेव है ये लीड टू लेफ्ट हार्ट में होगा, है। सिम्टम क्या क्या है? तो प्रोग्रेसिव डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत, ऑर्थोपनिया, लेटेंगे तो सांस लेने में दिक्कत, है ना, क्योंकि
ऐसे लेटते हैं तो पेट जो होता है वो एक तरह से पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, मतलब यूट्रस जो होगा ऐसे, मतलब डायफ्राम उसको को। हाँ ऊपर को धक्का देगा तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, और हम्म, जब खड़े हो जाएंगे या बैठेंगे तो थोड़ा नॉर्मल सही लगेगा। रहता है। paroxysmal nocturnal dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea हो जाएगा। हम्म, नॉक्टर्नल मतलब रात को, ठीक है, रात को दिक्कत, क्योंकि रात को सो रहे हैं। हेमोप्टेसिस मतलब कि उल्टी आएगी, ठीक हम्म, है, और हीम मतलब ब्लड आएगा। हम्म, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा। नॉन हम्म, डिपेंडेंट इडीमा, अब देखो अभी डिपेंडेंट इडीमा देखा था हमने, हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे नॉन डिपेंडेंट इडीमा देख रहे हैं। वो नॉर्मल होता है, डिपेंडेंट इडीमा नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए नॉन डिपेंडेंट इडीमा है, मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी इडीमा देखने को मिल सकता है। मिल सकता है। अब क्या क्या साइन है, तो साइन क्या क्या है कि क्लबिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, हम्म, जब भी हार्ट प्रॉब्लम होती है तो क्लबिंग देखने को मिलता है। क्लबिंग क्या होता है कि ये जो ये टिप होती है, हम्म, ये नेल बेड होती है, ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो ओवर अच्छा, ग्रोथ होने के अजीब सा बल्ज आउट हो जाता है ना, अच्छा, फुला अच्छा, फुला दिखता है, अच्छा। तो वो होता है क्लबिंग। साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस मतलब नीला पड़ जाना, हम्म, ठीक है, तो नीला नीला हो जाएगा। जीबीपी, देखो जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ गया, हम्म, हार्ट साउंड जो S2 होगा वो लाउड हो गया, हम्म, और S4 भी सुनाई देगा, तो ये सब दिक्कत वाली बात है। मतलब कि हार्ट डिजीज है। मरमर, डायस्टोलिक मरमर देखने मिले, ठीक हम्म, है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो होता है मोर देन 3 हो जाएगा, हम्म, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगाली दिखेगी, एरिथमिया हो जाएगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। हम्म, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज क्या क्या है प्रेगनेंसी में, तो रोमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, हम्म, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट स्पेसिफिक है। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, आर्ट्रियल सेप्टल सब डिफेक्ट डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, मतलब बचपन से ही जो चीज़ है बाय हम्म, बर्थ। TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल आउट, ठीक है, पेट्रोल जैसा मोस्ट फैला। कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। देखो जितनी भी साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं, हम्म, साइनोटिक हार्ट डिजीज उसमें टी से स्टार्ट होने वाले सारे डिजीज होती हैं। हम्म, ये सब कहाँ पे है, ये सब अच्छे से हमने पीडिया में देखने को मिलेगा। मिलेगा। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, हम्म, MVP, हम्म, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल वल्वर हार्ट डिजीज है, ठीक है, हम्म, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। इसेनमेंगर सिंड्रोम, आइसेनमेंगर सिंड्रोम में सिंड्रोम। क्या है, मैक्सिमम रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा मदर को डेथ के लिए, ठीक हम्म, है, मदर की डेथ हो सकती है। डेथ क्यों हो रही है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेल हो गया है, अच्छा। पंप नहीं कर पा रहा है। टाइम ऑफ डेथ क्या है कि जब लेबर हुआ उसके 1 हफ्ते बाद ही डेथ हो गई मदर की। हम्म, और इस केस में अगर ये सिंड्रोम पहले से ही है तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेटरल स्टेनोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, ये भी मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का। और एसिनमल क्या है, मैक्सिमम रिस्क है, हम्म। ठीक है। तो मेटरल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस पता है ना क्या होता इस तरह से मतलब वो। है, नैरोइंग हो जाना। हम्म, अब हार्ट डिजीज विद गुड प्रोग्नोसिस, मतलब कि जो हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना, हम्म, अगर टाइम पर चले तो। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कोई भी है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज, आर्टरियल सेप्टल डिजीज, इसको ठीक कर सकते हैं। करेक्टेड टेट्रोलॉजी ऑफ फेल आउट, पेटेंट आर्टरियोसिस और मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है। हाँ, मेटल वाल प्रोजेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग ठीक कर ठीक कर सकते हैं। सकते हैं। अब देखो क्या है, WHO क्लास 4 में क्या है, हम्म, मैक्सिमम चांस ऑफ डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो अगर बहुत ज़्यादा चांस होगा डेथ होने का प्रेगनेंसी में, तो हम लोग प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, मतलब प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। हम्म, एमटीपी एडवाइस करेंगे, मतलब कि जो भी अगर प्रेगनेंसी है तो उसको ख़त्म करो, टर्मिनेट करो, एबॉर्शन कराओ। एसोसिएटेड कंडीशन क्या क्या है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी, सीवियर स्टेनोसिस, मेटल स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है, हम्म, और एट्रियल स्टेनोसिस हो सकता है, इंटेलिजेंस। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30% हो जाएगा, हम्म, ठीक है। NYHA न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 3 क्लास 4, मार्फन सिंड्रोम विद आर्टिक रूट डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म, मार्फन सिंड्रोम में आर्टिक रूट डायलेशन कितना 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। हम्म, कोआर्टेशन ऑफ आवर्टा, ये क्या है, कोआर्टेशन ऑफ आवर्टा मतलब वही है, यहाँ पे भी नैरोइंग हो जाना या हम्म, फिर ब्लॉकेज हो जाना, आर्टिक रूट डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर। रेजिडुअल डिफेक्ट आफ्टर फोंटेन सिंड्रोम, फाउंडेशन।
और रेजिडुअल डिफेक्ट इन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो ये सब एसोसिएटेड कंडीशन है जिसमें मतलब प्रेगनेंसी में डेथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, हार्ट डिजीज प्रोग्नोसिस इन प्रेगनेंसी, तो किस किस में हार्ट डिजीज अगर है तो क्या क्या मतलब दिक्कतें हो सकती है, मतलब डेथ हो सकती है या फिर हम बचा नहीं सकते, ऐसी खराब कंडीशन है बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में। तो स्टेनोटिक लीजन, जितने भी स्टेनोसिस है उसमें दिक्कत है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा उस टाइम पे, लेस टाइम फॉर आर्टेरियल ब्लड टू एंटर वेंट्रिकल, बहुत कम टाइम मिलेगा ब्लड को वेंट्रिकल्स में जाने के लिए। सिम्टम सिम्टम क्या देखने को, डिस्पनिया और एक्सरसाइज लेंगे तो सांस लेने में दिक्कत। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, जो काम करने का काम वो मतलब होगा वो कम हो जाएगा। और इसका मैनेजमेंट यही है कि जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी कम करें, तभी आप ठीक रहेंगे। और बीटा ब्लॉकर लें, बीटा ब्लॉकर हार्ट के लिए सही रहता है ना, हार्ट की एक्टिविटी को कम करता है। ठीक, साइनोटिक हार्ट डिजीज अगर है तो ये भी दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो ये भी दिक्कत वाली बात है ना, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी हो। सेकेंडरी अगर है तो आइसेनबर्गर सिंड्रोम की वजह से है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब प्रोग्नोसिस इम्प्रूव किस में होगी, मतलब अगर है दिक्कत तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो रीगर्जिटेंट लीजन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट कम है बिटवीन चैम्बर बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, जो दोनों चैम्बर हैं ब्लड के उसमें प्रेशर ग्रेडियंट दोनों का एक दूसरे से कम है, तो रिगर्जिटेशन में हो जाएगा, मतलब कि जो अगर हम लोग ब्लड पंप करते हैं तो वो वापस से नीचे आ सकता है, तो ये रिगर्जिटेशन होता है। ठीक, एसिनेटिक हार्ट डिजीज अगर है तो मतलब इनको ये अगर कंडीशन है तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज का मैनेजमेंट देखते हैं कैसे करेंगे। इंट्रापार्टम टाइम, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर मैनेजमेंट देखें तो वेजाइनल डिलीवरी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस लेबर हो रहा है मान लो, अगर नहीं हो रहा तो इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे हम लोग, इंड्यूस कराएंगे लेबर को अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्विक्स में क्या है, सर्विक्स राइप कर गया है या फिर अनराइप, मतलब सर्विक्स सही से डायलेट हो गया है या फिर नहीं डायलेट हुआ। अगर डायलेट हो गया तो ऑक्सीटोसिन देंगे, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कराएगा यूट्राइन को तो क्या होगा, बच्चा बाहर की तरफ आ जाएगा। फॉलिस कैथेटर, अगर सर्विक्स क्या है डायलेट नहीं हुआ है सही से तो फॉलिस कैथेटर डालेंगे और डायलेट करवाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी वेजाइनल ही रखेंगे अगर सर्विक्स डायलेट कर रहे हैं तो। और क्या है कि जो सेकंड स्टेज है जिसमें बच्चा बाहर आता है उसको हम लोग, जैसे 2-3 घंटा लगता है मतलब मैक्सिमम, तो उसको हम लोग कम करेंगे फोर्सेप की हेल्प से या फिर वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की वजह से या फिर हम वैक्यूम डिलीवरी कराएंगे या फिर फोर्सेप डिलीवरी कराएंगे, उससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं, है ना, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को। प्रोफाइलेक्टिक होता है ये, ताकि मैटरनल इफेक्ट जो एफर्ट है वो कम हो, मतलब कि माँ वैसे अपनी तरफ से प्रेशर लगाती है, वो मेहनत करती है बच्चे को मतलब डिलीवर करने में, लेकिन जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग इंड्यूस करा रहे हैं ना डिलीवरी, इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं ताकि माँ को कम मेहनत करनी पड़े। और मॉनिटरिंग क्या क्या करेंगे भाई, जब भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मैटरनल फीटल हार्ट रेट जरूर मॉनिटर करना कि ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो हार्ट फेलियर ना हो जाए, ज़्यादा ना घट जाए। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट भी चेक करेंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, और कौन सा पोजीशन होना चाहिए, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन विद लेफ्ट लेटरल टिल्ट, वही सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, है ना। मैनेजमेंट, रेस्ट्रिक्ट आईवी फ्लूइड को नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्ट आईवी फ्लूइड। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देंगे ताकि, है ना, पेन ना पता चले। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन रेस्ट्रिक्ट मतलब नहीं करेंगे ताकि क्या हो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन होने के चांस है, तो इसको बचाने के लिए पीवी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर कर गया है तो इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, तो एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, मेम्ब्रेन रप्चर ना करे। ठीक, अब इंडिकेटर्स फॉर सी सेक्शन मान लो हमें करना है तो किस किस केस में करना है, तो वो सब, अगर आउटिक लीजन है तो आउटिक डायसेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी अगर करेंगे तो आउटिक डायसेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे आउटिक लीजन में, इसलिए हम लोग
इसमें क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। हम्म, सीवियर आर्टेरियल स्टेनोसिस है, आउटिक एन्यूरिज्म है, मॉर्फिन सिंड्रोम है, कोआर्क्टेशन ऑफ आउटा है, तो इन सब कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। ठीक। पेशेंट ऑन वॉर्फिन, अगर वॉर्फिन है तो वॉर्फिन वैसे खतरनाक होता है ना, तो 2 हफ्ते पहले डिलीवरी के विदिन 2 वीक ऑफ डिलीवरी अगर ले रहे हैं पेशेंट, जो भी मदर है, तो रिस्क बढ़ जाएगा पीपीएच का। ठीक है। वॉर्फिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, हाँ, मतलब ब्लीडिंग से नहीं, ब्लीडिंग हो रही तो होती रहेगी, है ना, क्या ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। पीपीएच इसलिए बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाता है रिस्पेक्ट। रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन हम्म, फीटस। ठीक है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने का चांस हो जाएगा। हम्म, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, और अगर हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, तो ये कुछ है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। ठीक, एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ करेंगे तो न्यूरेक्सियल करते हैं, किसमें, सी सेक्शन में, एपिडुरल नहीं, और वेजाइनल में हम लोग क्या करते हैं, एपिडुरल करते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया क्या इंडिकेशन क्या क्या है, ये तो एनेस्थीसिया नॉर्मल वाले हो गए जो कि हम लोग है ना एक जगह के लिए दे रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वो कोमा में चली जाएगी या सो जाएगी, है ना, फुल बॉडी नहीं है ये वाले। और जनरल एनेस्थीसिया कब देंगे, जब इंट्राकार्डिक शंट है, ठीक है, जब सीवियर आर्टेरियल स्टेनोसिस है, या फिर HOCM एचओसीएम है। मतलब ठीक, आगे देखते हैं। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, जिसमें क्या होता है थर्ड स्टेज में, जब प्लेसेंटा डिलीवर हो रहा होता है, तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। ठीक है, इसमें क्या देते हैं, इंजेक्शन देंगे ऑक्सीटोसिन। यूज। ठीक, पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे, यूट्रो टॉनिक होता है, मतलब यूट्रस की टॉनिसिटी इंक्रीज करने के लिए। और मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो कब नहीं देंगे, जब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन में। जब टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब अपने आप जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। ठीक, नहीं तो वैसे दे सकते हैं। पीपीएच इन हार्ट डिजीज, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज हार्ट डिजीज में हो रहा है तो क्या होगा, तो मतलब कैसे बचाएंगे, तो ऑक्सीटोसिन देंगे। जब भी पीपीएच होता है तो बेस्ट ड्रग होती है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, या फिर मिथाइल एर्गोमेट्रिन, लेकिन मिथाइल एर्गोमेट्रिन हार्ट डिजीज में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब यूज़ नहीं करना हार्ट डिजीज के टाइम पे, हम लोग मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। ठीक, आईवी डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ये भी तो सही होता है ना, लैक्स एट लोअर लेवल देन हार्ट। ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक, लेग को कहाँ रखेंगे, लोअर लेवल, मतलब दिल से नीचे साइड में रखेंगे लेग को, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कराएंगे, तो क्या क्या काउंसलिंग कैसे कराएंगे। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज अगर है तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ रिकरेंस है, तो ये बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन ईसीजी या फिर इकोग्राफी इन सब से कर सकते हैं। सर्जरी करेंगे अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, और कब करेंगे, बिफोर कंसेप्ट, मतलब अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो उससे पहले, ठीक है, सर्जरी कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्कोर, कौन कौन से तरह के स्कोर होते हैं जिससे हमें पता चलेगा हार्ट डिजीज का, तो कार्प्रेग स्कोर से एक्वायर्ड हार्ट डिजीज पता चलेगा, जहारा स्कोर से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पता चलेगा। WHO क्लासिफिकेशन देखेंगे, मोस्ट कॉमन कौन सा है, 1 2 3 4, 4 क्लास में बांट दिया गया है। कार्डियक रिव्यू देखेंगे तो फर्स्ट वाले में 1 या 2 ड्यूरिंग डिलीवरी चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे कार्डियक, ठीक है, एक्टिविटी। और सेकंड में एवरी ट्राइमेस्टर 3 बार करेंगे, मतलब कि, ठीक है। और थर्ड में हर 1 से 2 महीने में चेक करेंगे। ठीक, और फोर्थ में प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर फोर्थ क्लास का है कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा प्रेगनेंसी। एडमिट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है तो एडमिट करेंगे पेशेंट को, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको मना करेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है प्रेगनेंसी में, तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, तो इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए हार्ट डिजीज की। हार्ट फेलियर अगर होगा तो कब होगा, 36 वीक से लेके 5 महीने डिलीवरी के बाद तक क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इस कंडीशन में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में नो अदर कॉज फॉर हार्ट फेलियर, कोई दूसरा कॉज भी नहीं पता चलेगा हार्ट
हार्ट फेलियर होने का कोई दूसरा कॉज नहीं होगा। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी यही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या अंतर होता है पता है ना? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मतलब कि हम लोग मोस्ट कॉमनली यही यूज़ करते हैं, मोस्ट यूज। गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब होता है कि ये सबसे बेस्ट है, 100% कंफर्म है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं हमेशा। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि मान लो वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये सब होता है। तो इसमें क्या पता चलेगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखो यही है, इसी से डायग्नोस हो जाएगा कि क्या है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है। डायलेटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के डायलेटेशन हो जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है? तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के जो रिस्क फैक्टर है वो है ट्विन प्रेगनेंसी अगर है, प्रीक्लेम्सिया उसको मतलब हाइपरटेंशन है, या फिर जेस्टेशनल एज जो है वो बढ़ रहा है, 40 वीक से मान लो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट, ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग देखे, प्रोलैक्टिन हैज रोल इन पीपीएच, ठीक है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है? ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, कैबरकोलिन होता है, ये होता है डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है ना। रिकरेंस, तो रेजिडुअल इफेक्ट अगर है तो 50% रिकरेंस है, अगर रेजिडुअल इफेक्ट डिफेक्ट नहीं है तो 20% चांस है रिकरेंस मतलब दोबारा से होने का। मिट्रल स्टेनोसिस देखते हैं आप। तो मिट्रल स्टेनोसिस मतलब मिट्रल जो होती है मिट्रल वॉल वो क्या होगी, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो गई। तो एरिया ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस क्या 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, देखो इतना याद होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है 1.5 से 4 तो माइल्ड मिट्रल स्टेनोसिस, अगर 1.5 से कम हो गया तो सीवियर हो गया, ठीक। सर्जरी करेंगे तो प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड मतलब कि अगर प्रेगनेंसी नहीं अभी हुई है तो उससे पहले ही हम लोग सर्जरी कर देंगे सीवियर केस में। अगर वाल्व रिप्लेस की बात, वाल्व रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, तो वाल्व रिप्लेसमेंट लेकिन अब हम करेंगे कब करेंगे? प्रेगनेंसी के पहले करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करेंगे। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं करेंगे, ठीक। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? तो डिस्निया, वही सांस लेने में प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सरसाइज करते वक्त में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट तो वही लिमिट फिजिकल एक्टिविटी कम कर देंगे, ठीक है, और सोडियम कम कर देंगे मतलब नमक कम कर देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? तो बीटा ब्लॉकर ले लो, हार्ट रेट कम हो जाएगा इससे, है ना, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम करता है बीटा ब्लॉकर। डायबिटिक ले लेंगे अगर हार्ट फेलियर है होने का चांस है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट लेंगे अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस मतलब खून का थक्का ना बने, ठीक है, इसलिए तो एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? ऑन फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है तब सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। परक्यूटेनियस मिट्रल बैलून वल्वोटोमी, ये एक सर्जरी है, ठीक है। परक्यूटेनियस मिट्रल बैलून से पता चला ना, कुछ गुब्बारा जैसे फुला देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, मिट्रल स्टेनोसिस का वल्वोटोमी कर देंगे। और कब करेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर में करेंगे अगर करेंगे तो, ठीक। तो इसलिए चैप्टर खत्म हो गया।